मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अब पेरोल नहीं बल्कि रेगुलर बेल मिलेगा, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल ने कहा है कि वो अब्बास को अब पेरोल नहीं बल्कि रेगुलर बेल दिलवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब मुख्तार की मौत हुई तो हमने अब्बास को पेरोल दिलवाने की कोशिश की, लेकिन तब न्यायाधीश कोर्ट में मौजूद नहीं थे, इस कारण अब्बास को पेरोल नहीं मिल पाई, मगर अब हम उसे रेगुलर बेल दिलवाने की कोशिश करेंगे। अब ये पेरोल और रेगुलर बेल क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेरोल की। पेरोल आमतौर पे अच्छे व्यवहार के बदले सजा खत्म होने से पहले एक कैदी को अस्थायी रिहाई को कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो अपराध करने वाले व्यक्ति को पुलिस पहले गिरफ्तार करती है, फिर 24 घंटे के अंदर कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करती है, जिसके बाद अपराध के मुताबिक कोर्ट उसे सजा सुनाती है, जिसके बाद वह जेल चला जाता है। जब अपराधी की सजा पूरी ना हुई या फिर वो समाप्त होने वाली हो तो उससे पहले ही अस्थायी रूप से अपराधी को रिहा कर दिया जाता है, तो उसे पेरोल कहते हैं। अगर व्यक्ति जेल के भीतर किसी अवैध काम में पाया जाता है तो उसे पेरोल नहीं मिल सकता है। पेरोल उन्हीं को मिलता है जो सजा के दौरान अच्छे व्यवहार के साथ जेल में समय बिताते हैं। 1894 के जेल अधिनियम और 1990 में कैदी अधिनियम के अनुसार अलग अलग राज्यों में पेरोल की अलग अलग नियम और शर्तें होती हैं। पेरोल दो तरह के होते हैं, एक कस्टडी और दूसरा रेगुलर पेरोल। अब समझ लेते हैं बेल का मतलब कि आखिर ये बेल क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के अधिवक्ता शुभम भारती बताते हैं कि जमानत या बेल का मतलब है कि किसी तय समय सीमा के लिए आरोपी को जेल से राहत यानी आज़ादी देना, या कुछ शर्तों के साथ मिलती है। केस में उसकी ज़रूरत पड़ने पर उसे हाजिर होना होगा। बेल का यह मतलब नहीं होता कि उसे आरोप मुक्त किया जाए या फिर केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाए। कानून में कई तरह के बेल के प्रावधान हैं। सबसे पहले आता है साधारण यानी रेगुलर बेल। अगर किसी क्राइम में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह साधारण बेल के लिए आवेदन करता है। सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत रेगुलर बेल दी जाती है। अगला है अग्रिम जमानत। नाम से आपको पता चलता होगा कि यह एडवांस बेल है, यानी गिरफ्तारी से पहले ही बेल। आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचती है और वह एक कागज थमाकर पुलिस को लौटा देते हैं। तब व्यक्ति को किसी क्राइम के आरोप में गिरफ्तारी की आशंका हो तो वो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन करता है। बेल मिलने के बाद वह गिरफ्तारी से बच जाता है। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी के साथ हुआ था, जब सूरत की कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी थी और उन्होंने सजा से पहले ही अग्रिम जमानत ले लिया था। अगला है अंतरिम जमानत। रेगुलर बेल या फिर एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई होने में जब कुछ दिन शेष होते हैं तो इंटरिम बेल दी जाती है। बहुत कम समय के लिए यह बेल दी जाती है। अगला होता है थाने में मिलने वाला बेल। जमानती धाराओं में दर्ज मामलों जैसे कि मारपीट, धमकी, गाली गलौज, दुर्व्यवहार जैसी मामूली अपराध में गिरफ्तारी हो जाए तब थाने में जमानत मिल जाती है। शुभम भारती बताते हैं कि ऐसे मामलों में बेल बॉन्ड भरने और किसी व्यक्ति को ग्रांटर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इतना करने पर थाने से ही जमानत दे दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।